लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फोर्थ का ही रहता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, चैप्टर 4। कुछ महत्वपूर्ण यौगिक एथेनॉल व एथेनोइक अम्ल। क्या पढ़ेंगे? एथेनोइक अम्ल एवं एथेनॉल। एथेनॉल या एथेनोइक अम्ल हमने पढ़ा था। एथेनॉल क्या होता है? C2H5OH, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? CH3CH2OH। यानी कि ये अल्कोहलिक ग्रुप है। क्या है? अल्कोहलिक ग्रुप है। तो इसके कुछ, ये एक अच्छा विलायक है, कई दवाइयों में, ड्रग्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसकी थोड़ी सी मात्रा लेने पर भी क्या हो जाता है? नशा छा जाता है, जिसके कारण ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा कुछ इसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक गुण। सबसे पहला है जो केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसको क्या लिखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथानॉल या एथनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। सबसे पहले सोडियम के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? सोडियम, जिसको क्या लिखते हैं? Na। क्या लिखते हैं? CH3CH2OH प्लस Na। तो ये क्या बनाएगा? CH3CH2ONA, यानी कि इसको सोडियम इथोक्साइड बनाएंगे। क्या बोलेंगे? सोडियम इथोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। आपको पता है हाइड्रोजन कब बनती है? जब धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पर ये किसका काम करता है? एक अम्ल का काम करता है। किसका काम करता है? अम्ल का। इसलिए ज़्यादा बोलते हैं ना, अल्कोहल पीने से एसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पर कितने हैं? 2। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए 2 3 जा 6 और 8। इसको बैलेंस करने के लिए देखते हैं। यहाँ पर ये क्या बन गया? सोडियम इथोक्साइड। सोडियम इथोक्साइड बन गया। क्या बन गया? और ये क्या बन गया? हाइड्रोजन। क्या बन गया? हाइड्रोजन। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी देखते हैं, क्या बनाता है ये? सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में। तो ये क्या बनाएगा? ये बैलेंस करेंगे इसको, CH3CH2OH, यहाँ पर 2Na, 3 और 2 5 और 2 7, इसको भी किससे गुणा कर देंगे? ये सारा क्या हो जाएगा? बैलेंस। दूसरा है, एक अभिक्रिया होती है डिहाइड्रेशन। क्या होती है? डिहाइड्रेशन। जैसे बच्चों को क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन होगी, पानी की कमी होना। तो ये CH3CH2OH जब शानदार H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसको क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसमें से क्या निकालेगा? पानी। और क्या बनाएगा? इथीन। और साथ में जल बाहर हो जाएगा, जल बाहर निकल आएगा। इस अभिक्रिया को बोलते हैं डिहाइड्रेशन, या हिंदी में इसको निर्जली कारक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्जली कारक। तो ये थी अल्कोहल के रासायनिक गुण। आप पढ़ेंगे एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। एथेनोइक अम्ल को मुख्य रूप से क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। इसके 3 से 4% विलयन को क्या बोलते हैं? सिरका। क्या बोलते हैं? 1 नंबर में पूछ लेता है एसिटिक अम्ल क्या है। एथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? एसिटिक अम्ल।
और 3 से 4% विलियन को क्या कहा जाता है, एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलियन को सिरका कहा जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 290 केल्विन होता है। सर्दियों में यह मुख्य सामान्य तापमान पर क्या हो जाता है, जम जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। एथेनोइक अम्ल को पढ़ने से पहले इसका दूसरा नाम एसिटिक अम्ल, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक समूह के ग्रुप का सदस्य है। 3 से 4% विलियन को सिरका बोलते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 290 डिग्री केल्विन, और सर्दियों में ये सामान्य तापमान पर क्या हो जाता है, जम जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। एथेनोइक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया, एथेनोइक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं, सबसे पहली है एस्टीरीकरण। क्या है, एस्टीरीकरण। जब अल्कोहल क्या होता है, ROH, इसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल प्लस एसिड RCOOH तो मिलाया जाता है। जब अल्कोहल को और एसिड को, जब किसी अल्कोहल को और एसिड को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, एस्टर RCOOR प्लस में जल। एस्टीरीकरण क्या है, जब किसी अल्कोहल को और एसिड को मिलाया जाता है तो एस्टर प्लस जल या वाटर बनता है। पहली अभिक्रिया क्या है, एथेनोइक अम्ल जब अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है तो एस्टर और जल बनाता है। अब इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे CH3CH2OH प्लस यही CH3COOH। इस अभिक्रिया में यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से तो OH, यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H, तो क्या बनेगा CH3CH2, फिर आगे COO, आगे CH3, इसको एस्टर बोलते हैं। प्लस में क्या बच गया, OH, जल। जो पहली अभिक्रिया एस्टीरीकरण अभिक्रिया वो अल्कोहल और एसिड की अभिक्रिया के दौरान बनती है। इस अभिक्रिया को एस्टेरिफिकेशन या एस्टीरीकरण कहते हैं। इसका उपयोग इत्र यानी जो सेंट होता है वो बनाने में इस्तेमाल होता है और सुगंधित पदार्थ बनाने में इस्तेमाल होता है एस्टीरीकरण अभिक्रिया का। जब ये किसी बेस के साथ अभिक्रिया कर लेता है CH3COO, इसको क्या लिख सकते हैं, C2H5। जब किसी बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे प्रबल अक्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बना लेता है, CH3CO प्लस CH3COOH, यानी कि दोबारा से एसिड व अल्कोहल तैयार कर लेता है। यानी कि जब किसी बेस के साथ ये अभिक्रिया करता है तो ये दोबारा से अल्कोहल और एसिड बना लेता है। एक अम्ल के साथ और रहती वो अभी करवाता। एथेनोइक अम्ल की अक्षारक के साथ अभिक्रिया, जैसे ये CH3COOH है प्लस NaOH, ये क्या है, अम्ल, ये क्या है, अक्षारक। आपको पता है अक्षारक अम्ल मिलके क्या बनाएंगे, लवण व जल। जल कैसे निकालोगे, यहाँ से H, यहाँ से OH, तो क्या बन जाएगा CH3COO और साथ में Na, इसको बोलेंगे सोडियम एसीटेट। क्या बोलेंगे, सोडियम एसीटेट, और इसको लवण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सोडियम एसीटेट, लवण जिसकी साबुन बनती है, अभी पढ़ेंगे। साथ में जल। वही अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया। और जब हाइड्रोजन कार्बोनेट और प्लस में
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया की जाती है तो इस केस में देखते हैं क्या बनेगा। एक तो CH3COO Na प्लस CO2 प्लस H2O, दोनों केस में यही बनेगा प्लस CO2 प्लस H2O, यानी कि लवण और जल बनेंगे। तो ये अभिक्रिया थी इस प्रकार से। इसको बैलेंस देखेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 5 और यहाँ पर 4, तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए मान लें मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 और 2 8। इस साइड 8 बनाने के लिए भी इसको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 3 जा 6 और 2 8। ये ऑटोमेटिक बैलेंस है। दोबारा देखो अक्षारक के साथ अभिक्रिया, तो ये सोडियम एसीटेट लवण और जल बनेगा। जब किसी सोडियम यानी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया की जाती है, जैसे उस धातु का लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डिटर्जेंट एंड सोप। डिटर्जेंट एंड सोप, साबुन व मार्जक जिसको बोलते हैं सोप एंड डिटर्जेंट। साबुन क्या होता है, सोडियम व पोटासियम की लंबी अणु संरचना वाले क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं, सोडियम और पोटासियम के। तो साबुन के 2 सिरे होते हैं, जैसे हम क्या लिख सकते हैं CH3COO या K, ये सोडियम है, ये पोटासियम। मान लो किसी कपड़े पर तेल या ग्रीस की बूंद या सब्जी का दाग लग जाता है, तो साबुन के 2 सिरे हैं, एक तो CH3COO, एक ये माइनस वाला, ये Na वाला, यानी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ये सारा क्या है, पॉजिटिव, Na बाहर को क्या है, Na सोडियम या पोटासियम। तो जब किसी कपड़े पर, तो साबुन के जो 2 सिरे बताए, एक तो होता है जल रागी जो कि क्या होता है सोडियम, एक होता है जल विरागी जो पानी से दूर रहता है। तो जैसे ही कपड़े पर जो सब्जी का दाग है या ग्रीस तेल की बूंदें हैं वो लग जाती, कि उसको डुबोया जाता है किसी घोल के अंदर, साबुन के अंदर, तो इस तरह की संरचना बन जाती है। जो जल रागी सिरा है वो पानी के नज़दीक रहेगा, और जो जल विरागी है, जल रागी को हाइड्रोफिलिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक, और इसको हाइड्रोफोबिक जो पानी से दूर जाता हो। तो इस तरह की संरचना बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिसेल। कई बार पेपर में आता है मिसेल या साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाएं। तो ये मिसेल संरचना, ये जो सोडियम है वो जल के नज़दीक रहेगा, और जो CH3COO वाला सिरा है वो तेल की बूंद के नीचे छुपने की कोशिश करेगा, क्योंकि पानी से डरता है, वो जल विरागी है। और जब कपड़े को बार बार रब किया जाता है और साबुन के घोल में उसको डुबोया जाता है, तो ये संरचना क्या हो जाती, कमज़ोर हो जाती है। क्या हो जाती है, कमज़ोर, और धूल मिट्टी को ऊपर उठा देती है। इस तरह से साबुन कपड़े की सफाई कर देता है। ये तो था साबुन के बारे में। इसके अलावा कई बार हमने जब कपड़ों पर साबुन लगाते हैं किसी जल में, तो साबुन आसानी से झाग नहीं बनाता, या जैसे हमारे बालों पर कई बार रगड़ते हैं तो ऐसे साबुन फट जाता है, तलछटे बन जाते हैं। तो वो क्या होता है, मृदु और कठोर जल 2 तरह के होते हैं। ऐसा जल जिसमें साबुन आसानी से क्या बन जाए, झाग बना जाए, उसको मृदु, जैसे टेप वर्षा का जल है, नदी का जल है। इसके अलावा कुएं का पानी वो क्या है, कठोर, आसानी से कपड़े उसमें निखरते नहीं। तो ये किसके कारण होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो जल के अंदर घुला होता है, उसको दूर करने का उपाय या तो डिटर्जेंट के अंदर साफ करते हैं, या उस पानी को उबालकर उसकी स्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। तो इस तरह से ये वीडियो थी। इसकी एक्सरसाइज और टेक्सुअल क्वेश्चन की अलग से एक वीडियो बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। सभी को राम राम।